सांगड़ में अवामी वर्कर्स पार्टी नाले वारे खाबी धुर जे अॻुवाण लेखारी ऐं तजिए निगार हसन अस्करी जी याद में ताज़ियती रेफरेंस करायो। उन रेफरेंस में मुल्क जे कुंड कच्छ मां सान्या वंदन शिरकत कई, जिन कामरेड हसन अस्करी के लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कई। संदन चवण हो त हसन अस्करी समूरी हयाती जियापे जी जंग विढ़ंदड़ माण्हुनि जे हक़नि जी हासिलता वारी जदोजहद में गुजारी। हसन अस्करी एक ऐसा शख्स था जो सारे लोगों को अपने अंदर समो लेता था, चाहे कोई इख्तिलाफ रखे न रखे, लेकिन उसके प्यार इतना था लोगों से और अवाम से और ख़ासकर कुचले हुए तबकात से और किसानों से और गरीबों से, कि वो सारी चीज़ें अपने अंदर समो के और एक तहरीक बनाने की कोशिश करता था। इससे बड़ी बात और मैं क्या करूं कि सांगड़ जो कि हेडक्वार्टर है पीरों का और वडेरों का, वो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर उसने एक तहरीक ला के खड़ी की। और आज आप देख रहे हैं कि इसी सांगड़ के अंदर जो है, जहाँ जमहूरियत की बात करना भी बड़ा मुश्किल है, वहाँ सोशलिज्म, लेनिनिज्म और मार्क्सिज्म की बात हो रही है। ये सब कुछ हसन अस्करी की जद्दोजहद का नतीजा है कि उसने इतना काम किया, यहाँ नौजवान पैदा किए, औरतों के लिए उसने जो जद्दोजहद की, औरतों के जुलूस निकाले एक ऐसे इलाके में जो हम समझते हैं बड़ा घुटन से भरपूर इलाका था, उसको कम से कम उसने आज़ाद करा दिया। इस घुटन से फ़ायदा, सबसे बड़ी ये फ़ायदा हो गया कि हमारी अवामी वर्कर्स पार्टी आज पूरे मुल्क में मौजूद है और ऑर्गेनाइज्ड फोर्स की हैसियत से मौजूद है। उसका आप नतीजा देख रहे हैं कि हमारे सिंगार नूर नारी को जो अगवा किया, आज तक के 23 दिन हो गए हैं, वहाँ से रोज़ाना जुलूस निकलते हैं। औरतें इतनी बड़ी तादाद में निकलती हैं तो शायद आपने कभी यहाँ देखा भी नहीं हो। और लोग हमसे बात करते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि जब हमने सिंगार के हवाले से पूरे मुल्क में या बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में हमने जब कॉल दिया, तो कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान से लेकर पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, पूरे सराइकी वासेब में, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किस्म के रैलीज़ निकले और जुलूस हुए। तो हम समझते हैं हमारी कामयाबी का पहला कदम है। ज़ाहिर है आखिरी कामयाबी वही होगी जब यहाँ इनकलाब आएगा। इस रियासत की हैयत हम बदल देंगे, इस रियासत को प्रो पीपल बनाएंगे, इस रियासत को मज़दूरों का बनाएंगे, किसानों का बनाएंगे और मजलूम औरतों का बनाएंगे। जो अभी रियासती इदारे हैं या जो हुक्मरानी इदारे हैं, क्या जो हुक्मरानी इदारे हैं और रियासती इदारे हैं, क्या समझते मुल्क के लिए अच्छा काम कर रहे हैं? जी देखें, कोई भी मुल्क अगर बनता है, कोई रियासत अगर बनती है, तो वो रियासत बनती है बरसरे इक़्तिदार तबकों के लिए। ये और बात है कि कोई इनकलाब आ जाए और उसको हटाए। इनकलाबात क्यों दुनिया में आते हैं? क्योंकि रियासतें बनती हैं बरसरे इक़्तिदार तबके के लिए। एक ज़माने में बादशाहों के लिए रियासतें थीं, फ्यूडल रियासतें थीं, फिर आस्ते आस्ते जब इनके ख़िलाफ़ कोई यलगार हुई और 1917 में इनकलाब आया, फिर उन रियासतों ने भी अपनी हैयत तब्दील करके एक जमहूरियत का नारा दे दिया और वेलफेयर स्टेट का नारा दे दिया, ताकि वो इन इनकलाबात से बचें। तो ज़ाहिर है रियासतें जब बनती हैं। हसन अस्करी रुगो सांगड़ जो न हो पर सिंध जो हो, सॼे मुल्क जो हो, ऐं हिकिड़ो निहायत शानदार आदर्शी हिकिड़ो इनकलाबी इंसान हो ऐं हिकिड़ो खरो ऐं सचो माण्हू, अरड़ो माण्हू हो। ऐं असांजी बि उन सां हूअं त हम फ़िक्र ऐं हम ख़्याल दोस्त हुआसीं, ऐं पर केतिरनि मामलनि ते बहस बि थींदा हुआ ऐं मुबाहिसा बि थींदा हुआ। ऐं 90 जे ज़माने खां वठी हिकिड़ो तालुक़ु रहियो। ऐं सची ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो निहायत सचो, कमिटेड ऐं इनकलाबी किरदार ऐं फ़िक्र जो हामिल माण्हू। ऐं आख़िरी पंहिंजी ज़िंदगी में बीमारी सां जड़ींदे वियो हलियो। उहा त हाणे ज़िंदगी में हर इंसान ते लम्हो अचे थो। हसन अस्करी, देखिए मैं हसन अस्करी साहब को 74-5 से जानता हूँ और पहली मुलाकात ही मेरी उनके थाने के अंदर हुई थी कि वो हमें हैदराबाद जेल में कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था, वो मिलने के लिए आए थे आबिद मिंटो साहब को, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। सारी ज़िंदगी जो उन्होंने यहाँ सारी गुफ्तगू हुई आज के जलसे में कि वो मेहनत कशों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, नीचे वाले तबकात के लिए जद्दोजहद करते थे। ये सारी बात, उनका जहन जो है वो एक मार्क्सी फ़लसफ़े को अपनाने की वजह से था। और मैं समझता हूँ कि मार्क्सिस्ट फ़िलासफ़ी ही है जो इंसान को तरक्की की तरफ ले जाती है और पूरे समाज को तरक्की की तरफ ले जाने की जद्दोजहद करता है। हसन अस्करी साहब की सारी ज़िंदगी जद्दोजहद इस समाज को बदलने की, मेहनत कशों के हक़ में काम करने वाले लोगों, जिनको मेहनतकार अवाम कहते हैं, उनकी ज़िंदगी के हक़ के लिए जद्दोजहद है। वो मज़दूर और किसान के हक़ में सियासत करता था, वो मज़लूम कौमों के हक़ की सियासत करता था।
माजूर आदमी था, गरीब आदमी था, मगर उसके बावजूद बहुत सारे शागिर्द उसने पैदा किए, बहुत सारे फॉलोअर्स पैदा किए, पार्टी को मजबूत किया। एक अच्छी खासी तादाद में पार्टी इन इलाकों में उन्होंने बना दी। सिर्फ इन इलाकों में नहीं, बलूचिस्तान में अच्छा खासा उनका काम था। वो हमारे बहुत करीबी साथी रहे और बहुत एतमाद था उन्हें कि वो तब्दीली लाने के लिए कुछ काम कर सकेंगे। और आज का जलसा आपने देखा है, ये उसका सबूत है कि उसी तरफ लोग जा रहे हैं। वो एक फ़र्द था, रहा न रहा, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग पैदा किए हैं और वो आगे ले जाएंगे इस जद्दोजहद के, और लोग इस तरह के पैदा हो जाएंगे और ये फ़िक्र उनकी आगे बढ़ती जाएगी। अहिड़ो सियासी अॻुवाणो न सिर्फ़ु सांगड़ जो पर तंज़ीम जे अंदरि हू पंहिंजे यूनिट ज़िले पंहिंजी क़ौमी इकाई खां वेंदी वफ़ाक़ी कमेटी ताईं मुतासिर कंदो हो, मुख़्तलिफ़ माण्हुनि खे ऐं तंज़ीम खे सघ बख़्शींदो हो। ऐं हुनजो तजुर्बो सिर्फ़ु हारियुनि खे मुनज़िम करण ताईं महदूद कोन हो, हुन शागिर्दनि खे मुनज़िम करण लाइ कोशिशूं वरितूं, औरतुनि जे फ्रंट WTF खे ठाहिण लाइ हुन कोशिशूं वरितियूं, हुन मज़दूरनि खे मुनज़िम करण जे लाइ सॼी ज़िंदगी ट्रेड यूनियन जी सियासत बि कई। सो हिकिड़ो अवामी माण्हू, हिकिड़ो नज़रियाती माण्हू, हिकिड़ो मार्क्सिस्ट लैनिनिस्ट माण्हू, ऐं असां सभु हुन जा हिकु लिहाज़ खां शागिर्द हूं। असांखे ज़िम्मेदारियूं भले वॾा उहिदा हुजनि पर कामरेड जेको आहे सो बग़ैर उहिदनि जे तमामु घणो कमु कंदड़ हो। ऐं अवामी वर्कर्स पार्टी जो जॾहिं जनमु थियो 2012 में, त सिंध में ऐं पूरे मुल्क में अवामी वर्कर्स पार्टी खे मुतारिफ़ कराइण में कामरेड हसन अस्करी जो जेतिरो किरदारु आहे ओतिरो किरदारु घटि माण्हुनि जो। बहुत बड़े लीडर थे और उनकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मज़लूम और महकूम आवाम को इकट्ठा किया जाए, उनको एक पॉलिटिकल प्लेटफार्म मुहैया किया जाए और उनकी एक सियासी तरबियत की जाए और एक ऐसी पार्टी तश्कील दी जाए जो पूरे पाकिस्तान के मेहनत कशों पर मुश्तमिल हो और वो पार्टी पाकिस्तान के अंदर अपना एक सियासी किरदार अदा करे। हैसियत शख्सियत समाजी भी ऐं सियासी भी ख़ासि तौर ते जीअं अदा तकरीर करे पियो त ठीकु आहे हिकिड़ो इनकलाब आहे, इनकलाब जी हुनखे ख़बर बि आहे त भई असांखे पंहिंजी ज़िंदगी में ही न मिलंदो, हुनजो जेको हक़ आहे उहो न मिलंदो, हू जेको सोच फ़िक्र जो इज़हार करे पियो हुनजो जेको आहे हुनखे हक़ न मिलंदो या हुनजी तकमील कोन थींदी, हुनजे बावजूद बि हू पहाड़ में अंदरि इनकलाबी तब्दीलियूं खणी आयो। अस्करी असांजो सियासी उस्ताद हो ऐं हू हुनजी जदोजहद जेका आहे सा हारियुनि मज़दूरनि गरीब मिसकीन माण्हुनि जे लाइ हुई। इन शहर में किथे बि ज़ुल्म थींदो हो, किथे बि का बर्बरियत थींदी हुई, किथे बि को वाक़ियो थींदो, हसन अस्करी चौक ते बीठो हुनजे हथ में ॻाढ़ो झंडो हूंदो, हुनजे हथ में बैनर हूंदा हुआ, हुनजे हथ में ज़ुल्म ख़िलाफ़ जेको आहे सो पंहिंजो जेको आहे सो हुनजा नारा हूंदा हुआ। हसन अस्करी जेको आहे सो हिन जदोजहद जी अलामत हो, असांजो उस्ताद हो, असांजो सियासी उस्ताद। नाले वारे वकील ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जे अॻूणे सदर आबिद हुसैन मिंटो वीडियो लिंक ज़रिए ताज़ती रेफरेंस खे ख़िताब कयो। सच्चाई को, सोशलिज्म को, अवामी वर्कर्स पार्टी के झंडे को बुलंद करना ये अस्करी का बहुत बड़ा काम था और मैं उसको सलाम करता हूँ, अगरचे वो आज हमारे दरमियान नहीं है। रेफरेंस के आखिर में मशहूर सूफी रागी मांझी फ़कीर सुरन जी वर्खा कई। रेफरेंस के आखिर में शिरकत कंदड़नि उथी भी 2 मिनटनि जी ख़ामोशी अख्तियार करे कामरेड हसन अस्करी जी जदोजहद के सलाम पेश कयो।